तो एक फिल्म अनसक्सेसफुल कब होती है? जब वो मूवी बेकार होती है, या फिर अच्छी मूवी भी अगर हो और उस मूवी का ठीक तरीके से प्रमोशन ना किया जाए तो भी वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बट ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ ये 2019 तक की लागू होती है। उसके बाद में मूवी अच्छी हो या बुरी हो, मूवी फ्लॉप हो जाती है। क्योंकि डाटा को अगर उठाकर हम देखें तो इस साल 25 फिल्में रिलीज हुई है और 25 फिल्मों में से तुम बात नहीं मानोगे सिर्फ 2 फिल्में सुपर हिट हुई है। एक भूल भुलैया 2, दूसरी कश्मीर फाइल। और गंगूबाई जैसी फिल्म ने सिर्फ अपनी रिकवरी करी है, बाकी की जितनी भी 22 फिल्में सबकी सब फ्लॉप हुई है। और आमिर खान एक नाम है, एक ब्रांड है। कंफर्म था कि ये मूवी सुपर हिट साबित होगी जब इसके नाम की अनाउंसमेंट हुई। और सबसे कमाल की बात है कि ये मूवी राखी के दिन रिलीज हुई है और साथ में रक्षाबंधन भी रिलीज हुई है। तो ना रक्षाबंधन का कोई इंपैक्ट पड़ा और ना राखी का कोई इंपैक्ट पड़ा। वरना राखी एक ऐसा त्योहार है जिसके 2 दिन के अंदर तुम 50 से 60 करोड़ कमा सकते हो, सिर्फ 2 दिन के अंदर। बट कमाल की बात यह है कि इनके पास में ज्यादा ही अपॉर्चुनिटी थी। पहला क्या था कि इन्होंने थर्सडे को रिलीज करी, थर्सडे था इनके पास में, फ्राइडे था, फिर सैटरडे संडे तो काफी कलेक्शन हो सकता था। और ऊपर से प्लस पॉइंट आता है 15 अगस्त मंडे के दिन। मंडे के दिन भी इंडिया में छुट्टी रहती है, तो इनके पास में 5 दिन थे रिकवरी करने के लिए। और अगर 2019 होता और ये 5 दिन में 2 फिल्में रिलीज करते तो दोनों की दोनों 5 दिन में 100 करोड़ से ऊपर जाती। दोनों फिल्में 100 करोड़ से ऊपर जाती गारंटी के साथ में। बट 2019 चेंज एवरीथिंग। तो लाल सिंह चड्ढा की अगर मैं बात करूं तो 4 दिन में उसने सिर्फ 37.96 करोड़ की कमाई करी। बट इसी के कंपैरिजन में अगर मैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को उठाऊं तो उसकी फर्स्ट डे की कलेक्शन सिर्फ 52 करोड़ थी। बट अगर मैं बात करूं लाल सिंह चड्ढा की तो वो अपना लाइफ टाइम का कलेक्शन 52 करोड़ करने वाली है इंडिया के अंदर। आमिर खान की चाइना में काफी ज्यादा पकड़ है, बट चाइना के हिसाब से भी अगर वो कमाई करने जाएगी तो 180 करोड़ का जो उसका बजट है शायद वहां तक भी वो टच ना कर पाए। तो यस, ऑफिशियली मैं कह सकता हूं कि लाल सिंह चड्ढा कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गई, क्योंकि हॉलीडेज के दिनों में उसने इतनी कमाई नहीं करी है, तो अब वो नॉन हॉलीडेज में क्या ही कमाई करी। तो क्या लाल सिंह चड्ढा बाइकॉट की वजह से फ्लॉप हुई है या फिर आमिर खान के जो पास्ट में रिकॉर्ड रहा उसकी वजह से फ्लॉप हुई है? तो मेरा ये कहना कि देखो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई थी, और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को अगर उठा के देखे तो पहले दिन जब वो 52 करोड़ कमा सकती है तो उससे पहले ही पीक की आई थी, उससे पहले ही आमिर खान ने जो जितना भी किया है वो उससे पहले किया। तो लोग ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ में ऐसा कर सकते थे, बट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि लोगों को तब याद नहीं रहा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये मैं एंड में बताऊंगा तुम्हें। तो चलो अपन बात करते हैं फिल्म के 5 ऐसे रीजंस के जिसकी वजह से फ्लॉप हुई है लाल सिंह चड्ढा। पहला रीजन आता है रीमेक से। एक बात तुम मुझे बताओ कि आरआर मूवी सबने देख रखी है। आरआर मूवी इतनी वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी है, नॉट इन इंडिया। सब लोग इसे यूएस में भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं आरआर मूवी। तो आरआर वर्ल्ड वाइड फेमस। अब कोई फ्यूचर में जाकर बोलता है कि मैं आरआर की एक रीमेक वर्जन बनाऊंगा, तो क्या लोग उसे देखना पसंद करेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी फेमस हो चुकी है कि आरआर के दोबारा कोई छोटा मोटा वर्जन तो कोई बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेगा। सेम कंडीशन अप्लाई होती है फॉरेस्ट गम के ऊपर। फॉरेस्ट गम ने 6 से 7 तो अवार्ड जीते, वो भी ऑस्कर के, और उसके बाद में उसे हर कंट्री ने काफी देख रखा। मानता हूं इंडिया में भी उस फिल्म को इतना नहीं देख रखा, बट उस मूवी को बहुत ज्यादा लोगों ने देख रखा था। तो उन्होंने बेसिकली एक सुपर हिट मूवी जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है उसे रीमेक बनाओगे तो कौन देखना चाहेगा? उसी के कंपैरिजन में दिल बेचारा जैसी फिल्म की अगर मैं बात करूं तो वो मूवी भी रीमेक बनाई गई थी। वो इतनी फेमस नहीं थी उसकी ओरिजिनल वर्जन जितना फॉरेस्ट गम है। सॉन्ग, या मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है सॉन्ग के ऊपर कि किस तरीके से बॉलीवुड के लिए गाने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर से मैं उसी बात पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाल देता हूं कि देखो सॉन्ग का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है एक फिल्म के अंदर। तुम्हारी फिल्म का प्रमोशन सॉन्ग के जरिए बहुत ज्यादा होता है। इतना ट्रेलर फेमस नहीं होता जितने सॉन्ग फेमस हो जाते हैं। रील्स पर, अब तो रील्स का जमाना आ चुका है, सबका जमाना आ चुका, तो तुम्हारे गाना हर कोई सुनता रहता है। और कहीं ऑटो में चल रहा है, कहीं नाई की दुकान पे चल रहा है, बहुत जगह तुम्हारा गाना चलता है और लोग फिर सोचते हैं कि किस फिल्म का गाना हो सकता है। और इस तरीके से तुम्हारी फिल्म का प्रमोशन बेस्ट वे में होता है। और यही प्लस पॉइंट जाता है भूल भुलैया 2 के साथ में। उसका गाना 195 मिलियन के व्यूज कमा चुका, जबकि इतना तो उसके ट्रेलर ने भी नहीं कमाया था। और भूल भुलैया का गाना फेमस हुआ इसी वजह से मूवी भी हिट गई कहीं नहीं। बट उसके अलावा मैं बाकी फिल्मों को उठाकर देखूं जो कि बॉलीवुड की 22 फिल्में जो फ्लॉप हुई है उसमें से कोई एक भी फिल्म तुम मुझे बता दो जिसका गाने ने यूट्यूब के ऊपर 100 मिलियन क्रॉस किया हो। क्योंकि सारे ही गाने सारी मूवियों में वाहियात आए हैं और लाल सिंह चड्ढा के भी गाने वाहियात है। लोगों को नहीं सुनना था तो फिर लोगों का इंटरेस्ट भी मूवी के प्रति नहीं बना। ये 2 पॉइंट तो हो गए मूवी के बाहर के। अब मूवी के अंदर का पॉइंट आता है उसका प्लॉट, यानी कि कहानी लाइन का बेस। देखो एक फिल्म को इंटरेस्टिंग तुम तभी बना सकते हो जब उसका प्लॉट बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें दिखाया जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कश्मीर फाइल का। 3 घंटे की वो फिल्म थी, बट फिर भी तुम उसे देखते वक्त कहीं ना कहीं तुम्हें लगेगा कि 3 घंटे भी इस मूवी के लिए कम पड़ गए, इसमें और दिखाना चाहिए था। इस तरीके का प्लॉट सेट किया गया था। बट उसी के कंपैरिजन में लाल सिंह चड्ढा की अगर बात करें तो उसमें 3 घंटे 3 साल के बरोबर लग रहे थे। इंटरवल के पहले तुम्हें बिल्कुल मूवी पसंद आएगी विदाउट एनी डाउट, तुम्हें बहुत मजा आएगा और कैसे तुम्हारा 1.5 घंटे क्रॉस हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। पर
बट उसके बाद के जो 1.5 घंटे आ जाते हैं वो बहुत लंबे लगने वाले, क्योंकि इंटरवल के बाद में मूवी में जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो बिल्कुल खो चुका होता है। तुम्हें बिल्कुल मूवी में मजा नहीं आ रहा और तुम्हें बस घर जाना है अब किसी ना किसी तरीके से। और ये मैं पर्टिकुलर मैं नहीं कह रहा हूँ, जिन भी लोगों ने देखा सबका यही कहना है कि इंटरवल के बाद में मूवी में मजा नहीं आया। तो मूवी का जो प्लॉट था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक था, क्योंकि अगर मूवी का प्लॉट इंटरेस्टिंग होता, लोगों को मूवी देखने में मजा आता, तो फिर लोग मुंह से जाकर बोलते कि यार वो मूवी देख कर आओ, तुम्हें देखनी चाहिए, और इस तरीके से उस मूवी का प्रमोशन हो जाता। बट तुम एक आमिर खान के फैन हो और तुम्हें आकर कोई कहे कि यार मूवी में मजा नहीं आ रहा है, मूवी का इंटरवल बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो फिर तुम आमिर खान के फैन हो तो तुम भी सोचोगे यार थिएटर कौन जाए, फिर टीवी पर हम देख लेते हैं। और इसी के साथ मैं चलता हूं अपने 4th पॉइंट की तरफ, जो कि है ओटीटी का जमाना। हर कोई यही कह रहा है कि ओटीटी का जमाना है, लोग घर पे देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और मैंने भी अपने पिताजी से कहा कि क्या पर रक्षाबंधन देखने चले, तो पापा का पहला रिएक्शन था कि यार कुछ टाइम में तो मूवी टीवी पर आ जाएगी, यानी कि ओटीटी पे आ जाएगी, तभी अपन देख लेंगे। और मैंने सोचा यार बात में तो दम है, बट जबकि अगर मैं पास्ट रिकॉर्ड उठाऊं तो यस, मूवी थिएटर में आया करती थी और ओटीटी से पहले मूवी टीवी पर कितने दिन में आती थी, तो 2 महीने लग जाते थे उस मूवी को टीवी पर आने में। पर अब के टाइम पे मूवी फ्लॉप हो रही है और विद इन अ मंथ नेटफ्लिक्स पे या अमेजॉन पे कहीं पे तुम्हें वो मूवी देखने को मिल जाती है। तो क्या इंडिया वाकई इतना ओटीटी प्लेटफॉर्म हो चुका है? तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक किया है, जो कि मैं 2021 का बेस के हिसाब से ही 2022 का बताता हूं, कि जो यूएस आता है वो नेटफ्लिक्स की 100% मेंबरशिप में से 60% कौन लेकर बैठा है? सिर्फ यूएस लेकर बैठा है। उसके बाद में 30% शायद साउथ कोरिया लेकर बैठा है। बाकी की जो कंट्रियां आ जाती है, जैसे कनाडा आ गई, इंडिया आ गई, जर्मन, ब्राजील, ऐसी कंट्रियां जो आ जाती है वो इसका खूब से खूब 3%, 4%, और इंडिया इसका सिर्फ 2% लेकर बैठा है। 100% में से हम सिर्फ 2% लेकर बैठे हैं। और तुम अपने आप को एक ओटीटी कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया में ओटीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे, तुम लोग ले रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास में पैसा है। बट एक बार अपने पिताजी की तरफ देखो, जो आपकी केबल के चैनल के पैसे देते हैं 200 रुपए का महीना, बट वो एक ओटीटी का पैसा नहीं देंगे। और इंडिया 3 हिस्सों में बट चुका है, पुअर, मिडिल क्लास और अपर क्लास। जो अपर क्लास के लोग आते हैं, हाँ, वो बिल्कुल अपना पैसा देना पसंद करेंगे। मिडिल क्लास पैसा देने में बहुत ज्यादा सोचेगा कि यार कट जाएगा, लूं या ना लूं। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ओटीटी नेटफ्लिक्स को उन्होंने डाउनलोड तक नहीं करा है। तो इंडिया इज नॉट अ ओटीटी प्लेटफॉर्म वाली कंट्री की हाँ यहाँ तो ओटीटी का जमाना आ चुका। तो ये बात मेरे जो है तो बहुत ही ज्यादा वाहियात लगती, क्योंकि जब मैं दोस्त से कहता हूँ नेटफ्लिक्स पर आ चुके, तो वो मुझे पहला रिएक्शन देता टेलीग्राम से डाउनलोड कर लूंगा। ओटीटी ने यही करा है कि ओटीटी पे फिल्म आती है, यानी कि ऑनलाइन फिल्म आ जाती है, कभी भी कोई भी देख सकता है। तो अब तुम अगर किसी को कहोगे ना कि मूवी देखने चले, तो उससे पहले तुम्हें 10 बार कहना पड़ेगा कि चले मूवी देखने, चले मूवी देखें, तब वो एक बार सोचेगा कि हाँ चल देते हैं। तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो चुका है थिएटर जाने के प्रति। और इसी इंटरेस्ट के साथ में आता मेरा 5वां पॉइंट की हेट टुवर्ड्स बॉलीवुड के लिए बहुत ज्यादा घृणा आ चुकी है लोगों के दिल के अंदर। देखो, सबसे पहला रीजन आ जाता है सुशांत सिंह की डेथ। उसके बाद में जो लोगों ने फायदा उठाने की सोची, जो वीडियोस उन्होंने बनाने की सोची है, जो कि अच्छी बात है। तुम अगर किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। लोगों ने 12-12 वीडियोस बना रखे हैं, हर कोई उसके बारे में बात करता था, हर कोई बॉलीवुड को गाली देता था। अब 1 या 2 वीडियो में तुम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर सकते हो, बट पूरे में थोड़ी बात कर पाओगे यार, इतना कहां से लाओगे तुम? तो लोग फिर कुछ ऐसा टॉपिक उठाने लग गए जो उन्होंने सुन रखे थे। जैसे आमिर खान के पास्ट के बारे में उन्होंने सुन रखा था, पीके उन्होंने बनाया ये देख रखा था, और साथ ही साथ करण जौहर जैसा बंदा कैसे नेपोटिज्म ला रहा है ये सुन रखा था, और साथ ही साथ उसकी वो जो पार्टी वगैरह होती है जहां पे वो नशीली चीजों का उत्पादन करते हैं, यानी कि उपयोग करते हैं, ये सब सुन रखा था। उसी पर लोगों ने सुशांत का फोटो लगाते थे और उस पर 12-12 वीडियोस बना रखते थे। तो इस तरीके से जो लोग थे जिन्होंने व्यूज के लिए इस चीज को बढ़ावा दे दिया था बहुत ज्यादा, उन लोगों ने बॉलीवुड के प्रति लोगों के दिल में थोड़ी ज्यादा घृणा रख दी थी। और फिर कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा था कि यार बॉलीवुड तो गंदा है, बट फिर भी ये चीज इतनी चेंजेबल नहीं है मेरी नजर में। उसका एग्जांपल मैं एंड में बिल्कुल तुम्हें देता हुआ जाऊंगा। तो अब मैं आऊं वापस से इस टॉपिक पे। तो देखो, जहां पे लोग 1 महीने में 3 फिल्में देखा करते, वही इस हेट की वजह से अब सिर्फ 3 महीने में 1 मूवी देखने लगे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इसमें चेंज आ चुका है। और लाल सिंह चड्ढा एक त्योहार पर रिलीज होने वाली फिल्म तो है, बट फिर भी लोगों की अटेंशन नहीं सीख कर पाई। अब देखो, अब तुम्हें मेरे पॉइंट्स वैलिड नहीं लगते हैं, तो भूल भुलैया तो मैंने 2022 का एग्जांपल दिया है। मैं देना चाहूँ शीर्षा जैसे फिल्म। तुम्हें पता है वो अमेजॉन के ऊपर नंबर 1 मूवी रही थी, हर किसी ने उस मूवी को देख रखा है। अब उस मूवी को लोगों ने कैसे देखा, तुम इस बात को देखो। तो क्या ये जो हेट, बाइकॉट, ये सब जो है इस मूवी पर ये इम्पैक्ट क्यों नहीं डाला? क्योंकि यहाँ पे आ जाती है मास ऑडियंस। तो जैसे मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया था, गाने। शीर्षा मूवी का जो गाना है
गाने हैं वो सब सुपर हिट है, सब ने 200 मिलियन तक के व्यूज कमा रखे हैं और जो शेरशाह मूवी चली है वो सिर्फ इसके गानों की वजह से चली, जो कि मेरा दूसरा पॉइंट को फुल वैलिड बनाती है। तीसरा पॉइंट था मेरा प्लॉट। शेरशाह का जो प्लॉट था मुझे नहीं पसंद आया, लिटरली मुझे नहीं पसंद आया। उसके बारे में मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा बात कर सकता हूँ, क्योंकि एक कारगिल वॉर वाली फिल्म तुम दिखा रहे हो और उस मूवी में सिर्फ तुम्हें लव स्टोरी दिखाई जा रही है। तुम उस मूवी को याद इसलिए रख रहे हो क्योंकि कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों की इश्क प्रेम कहानी दिखाई गई थी। नो वन टॉकिंग अबाउट कि कारगिल की वॉर किस तरीके से उन लोगों ने दिखाई, एवरीवन टॉकिंग अबाउट कि उन्होंने लव स्टोरी कितने बेहतरीन दिखाई है, उसका प्यार अधूरा रह गया, ये चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि उसको प्लॉट को बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना देता है। और तुमने बॉलीवुड में जितना भी देखा कंटेंट वो सिर्फ लव स्टोरी देखा, तो लोगों की आदत सी बन गई है लव स्टोरी को लेकर। और इस मूवी का जो प्लॉट इंटरेस्टिंग उन्होंने करा था वो लव स्टोरी की वजह से करा था, तो प्लॉट इंटरेस्टिंग होना जरूरी है, ये बनता है मेरा थर्ड वैलिड पॉइंट। और फोर्थ इसके लिए एक प्लस पॉइंट था, जो कि था इसका ओटीटी रिलीज। घर बैठे तुम्हें मूवी देखने को मिल रही है, भले तुम इंटरनेट पे देखो या अमेजोन पे देखो, मूवी तुम्हें ओटीटी पे देखने को मिल रही है, तो लोगों ने ज्यादा प्रेफर करा कि हाँ घर बैठकर हम इसे देख लेंगे। बट कहीं ना कहीं जो मेरा बॉलीवुड की तरफ हेट था, लोगों का हेट था, वो वाले पॉइंट को ये फिल्म कहीं ना कहीं वैलिड नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये मूवी बॉलीवुड की थी, नेपोटिज्म की थी, करण जौहर की तरफ से थी, बट फिर भी मूवी सुपर हिट साबित हुई क्योंकि नहीं हो पाया बॉयकॉट। और मैंने पहले पॉइंट के बारे में इसलिए बात नहीं करी इस मूवी के साथ में क्योंकि वो रीमेक नहीं थी, ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर काम करती है। तो यस, ये थे मेरे पॉइंट्स और एक फिल्म का एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया ताकि तुम इस बात को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ जाओ कि क्यों लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि रक्षाबंधन भी तो फ्लॉप हुई, तो देखो रक्षाबंधन का ना इतना बजट था ना इतनी बातचीत थी, यानी कि 3 साल से कोई 4 साल से मूवी नहीं बन रही थी रक्षाबंधन, अभी 1 साल के अंदर बनी है और लोग इतनी ज्यादा हाइप उसकी क्रिएट नहीं करी जितनी 3 साल में एक बार आमिर खान फिल्म लाता है उसकी मूवी तो देखनी, ऐसी हाइप अक्षय कुमार के प्रति किसी ने नहीं बनाई। तुम्हें मेरा पॉइंट थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया है तो देखो लाइक कर दो, कमेंट पे अपना पॉइंट जरूर रख के जाना, और चैनल पे नए और ऐसे ही बेहतरीन तुम और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबा दो और मिलते किसी अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the